दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है उस बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति में रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल के जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ नीचे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है लैंग्वेज, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप ट्रेंड हुए हैं, जो ग्रेजुएट है आप, उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और यह है थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी, जिसमें मोस्टली आप देखेंगे कि मदर टंग के हिसाब से जो लैंग्वेजेस होती है वो थर्ड लैंग्वेज जो होती है हमारी, उस हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। और मिसलेनियस कैटेगरी में आपका म्यूज़िक आर्ट से रिलेटेड वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जहाँ पर फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल के लिए पे स्केल उन्होंने 78,800 से 2,09,200 तक का पे मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे अपर एज लिमिट नॉट एक्सीड 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्होंने रखा है, आपके पास मास्टर डिग्री के साथ 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए विद बीएड, या फिर उसके हिसाब से आपकी कोई टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस हम देखेंगे तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, आपको एज अ प्रिंसिपल आप सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एज आपका वर्क होना चाहिए, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल के पद पे होने चाहिए। और अगर हाँ और नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 7 साल का एज अ टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का डिप्लोमा, और एंड वाइस प्रिंसिपल की तरह 2 साल का कोई तो भी मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर लेक्चररशिप आपने सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने की हुई होनी चाहिए। एंड हैविंग एटलीस्ट 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, 8 साल का भी आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी अगर नहीं है तो पर्सन हैविंग, आपके पास 15 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप डिज़ायरेबल, मोस्टली जो जिनको ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाएगा उसमें आप डिज़ायरेबल, हम इसमें देखते हैं कि एटलीस्ट उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ हाउस मास्टर ऑफ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेसिडेंशियल CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल की तरफ से आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, इन इंग्लिश और इन हिंदी टू। देन वर्किंग नॉलेज, आपको कंप्यूटर का भी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देखेंगे कि पोस्ट कोड आपको बराबर दिए हुए हैं। बायोलॉजी के लिए 02, आप हिंदी के लिए देखेंगे तो 08, तो उस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिए गए हैं। तो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आप शायद भरेंगे तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट कोड मांगे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो पे स्केल इन्होंने रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनकी जो अपर एज लिमिट है वो ज़्यादा 40 ईयर्स से ज़्यादा और एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रहना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपका 50% से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 50% का तो एग्रीगेट बनना ही चाहिए। नोट अगर आप देखेंगे तो बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर आपका हो चुका है रीजनल कॉलेज से इन NCERT का जो पैटर्न है, तो आपको बीएड डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो इंग्लिश है उसमें आपकी होनी चाहिए हिंदी, ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। बायोलॉजी है तो आप बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया तो येस, यू आर ऑल्सो एलिजिबल।
इम्पॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन जिनकी हो चुकी है एज मेंशन अबव विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल, उनको एलिजिबल समझा जाएगा। सेकंड, बीएड डिग्री भी होनी चाहिए और आपकी प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस वर्किंग इन अगेन रेसिडेंशियल स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फॉर कंप्यूटर यहाँ पे आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख लिया, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके होने चाहिए। बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीए, बीसीए, बी लेवल, डीओईए, सीसी, ये भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और जैसे जैसे आप डिप्लोमा या कुछ लेते हैं तो आप देखिए, इफ़ यू आर एलिजिबल तो प्लीज़ डू अप्लाई। डिज़ायरेबल बीएड डिग्री को यहाँ पे मान्यता दी गई है। नोट, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू बी एक्वायर्ड बीएड डिग्री। फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप पोस्ट कोड देखिए, और यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से पोस्ट कोड दिए गए हैं। इनका पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनका जो एज लिमिट है विच इज़ नॉट एक्सीडिंग दैन 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम देखें दैट ईयर 4 इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट एज वेल एज, सब्जेक्ट में भी और आपका एग्रीगेट भी वैसे 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखें तो बैचलर ऑनर डिग्री होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहीं पे भी अप्लाई होंगी। एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए। वो भी अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑल्सो इन एग्रीगेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तीनों सालों में आपका वो डिग्री कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट उसमें तीनों सालों में आपका आना चाहिए। पोस्ट वाइज इलेक्टेड सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एस। फॉर टीजीटी हिंदी के लिए तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ, अगर आपका हिंदी है तो तीनों सालों में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश है तो तीनों सालों में आपका इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग बैचलर डिग्री करते हैं तो उनका सिर्फ फर्स्ट जो सेमेस्टर वाइज होता है, तो पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में भी होता है, बाकी के जो सेमेस्टर होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट नहीं रहते हैं। तो जो इसके लिए अप्लाई करना चाहिए तो उनका हिंदी तीनों सालों में एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर टीजीटी मैथ्स अगर हम देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनका ये सब होना चाहिए। इन केस ऑफ मच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट। ये उनकी कुछ कंडीशन दी गई है जो कि आपके अगर फॉलो हो रही है तो येस यू आर एलिजिबल। फॉर साइंस, बॉटनी, zoology एंड केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव बॉटनी, zoology एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल, तीनों सालों में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoo and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects via botany, zoology and chemistry in the first and the second year of graduation. फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज़ में भी आपकी सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है, वो आप यहाँ पे पढ़िए। एंड फॉर थर्ड लैंग्वेज अगेन concern regional language as a subject, elective subject in all the 3 years of degree course. Important note, the condition of at least of 50% marks, सेम यहाँ पे 50% आपको यहाँ पे ध्यान में ही रखना है कि आपके सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स का एग्रीगेट बनना चाहिए और आपके बैचलर में भी आपका 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। यहाँ पे जब मैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो रेसिडेंशियल स्कूल से एक वर्किंग एक्सपीरियंस, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम मिसलेनियस टीचर में भी आप देखिए, यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखिए, उनका पे स्केल देखिए। अपर एज लिमिट 35 से ज़्यादा नहीं है। अगर म्यूज़िक में एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका एटलीस्ट 5 ईयर स्टडी होना चाहिए म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट
गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका रेसिडेंशियल स्कूल का और कंप्यूटर नॉलेज, ये मस्त दी गई है सारे इसमें। आर्ट्स के लिए भी आप यहाँ पे देखिए, सेम पीईटी फॉर मेल एंड फीमेल एंड फॉर लाइब्रेरियन। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का आपको एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। उसके साथ ही आपका इंग्लिश हिंदी में नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और कंप्यूटर ऑपरेशन हाँ होना ही चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी यहाँ पे कट ऑफ सारी चीज़ें कैटेगरी से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा, वो सीबीटी एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे आपके जो यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है कि जो सेंटर है फॉर द सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दैट विल बी ओनली हेल्ड एट दिल्ली एनसीआर ओनली। सिर्फ वहीं पर ही दिल्ली में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट एंड सेंटर। यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनकी है तो उनके 40% or more if so desire will have to bring their own scribe to assist them in the examination। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% और उससे ज़्यादा है तो आप किसी असिस्ट को लेके आ सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। ये आप यहाँ पे पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं देखूँ तो प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल मार्क देखिए, ड्यूरेशन देखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। पीजीटी के लिए आप देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपकी पार्ट 4 में दी गई है। सेम सबके लिए अलग अलग हिसाब से जो सीबीटी का सिलेबस है, जो पैटर्न है वो रखा गया है। यहाँ हाउ टू अप्लाई, और हम मेन बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करती हूँ। प्रिंसिपल की फ़ीस के लिए आपको पे करना है 2000, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 18,000 एंड फॉर trained graduate teacher and miscellaneous category teacher you have to pay 1500, and you have to even take a printout of the online application and preserve it for their record। आपको तब तक वो संभाल कर रखना है कि सपोज़ जब आपका अगर सपोज सिलेक्शन हो जाता है तो वो ये प्रिंट आउट जो है वो आपको लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो प्रिंट है तो आप उसको संभाल के रखिए, इवन उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब बना के रखिए। या आपके इम्पॉर्टेंट डेट आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन आपका 2 जुलाई को ओपन हो चुका है, जो कि 22 जुलाई को ख़त्म होगा। फ़ीस डिपॉज़िट ओपन होंगी अगेन 2 जुलाई से, क्लोज़ होंगी 20। तो आपको बस ध्यान रखिए कि 2 जुलाई टू 22 जुलाई तक आपका फॉर्म भरने का दिन है। और एग्ज़ाम तो अभी भी टेंटेटिव है, जो अगर आती है तो ऑफकोर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पर उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क दैट विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क कटने वाला है। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर ली है। और आपको कोई भी अगर डाउट है या इंक्वायरी है इस बारे में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं जितना जल्दी हो वो आपके डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी के लिए थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।